तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज हम लेके आ गए पूरा वीडियो में ये दिखाएंगे आरओ कैसे असेंबल करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल पड़े हैं तो हमने सबसे पहले 2 वालकेट लिए और जो इनलेट और आउटलेट के लिए मैंने दोनों लगा लिए। उसके बाद से मैंने 2 पाइप निकाल लिए, एक इनलेट और एक आउटलेट के लिए। उसके बाद जब मैंने ये दोनों निकाल लिए, इसलिए निकाला कि बाद में जब पंप लगा लेते हैं ना, उस टाइम पाइप लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हमने पहले ही पाइप निकाल लिया। और अब हम जो है का एल्बो लेंगे। एल्बो में फटाफट टेफलॉन टेप लगाएंगे और टेफलॉन टेप दोनों में लगा करके बारी बारी से फिर दोनों को जो है वो इसमें फिट कर लेंगे बढ़िया से। अगर थोड़ा सा भी लूज रह गया तो ये बाद में फिर लीकेज होने लगता है, तो इसलिए बढ़िया से इसके अंदर डाल के फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद इसको हम केबल टाई से ही बांधते हैं, केबल टाई से भी बांधते हैं और नट बोल्ट भी लगाते हैं। तो नट बोल्ट हम क्यों नहीं लगाते हैं ये बता दे रहे हैं। नट बोल्ट हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि नट बोल्ट जो होता है वो लोहे का होता है और जब पानी इसमें लगता है तो वो जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद से पानी में जंग भी छोड़ने लगता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर कभी पंप खराब हुआ तो जब पंप निकालना होता है तो वो उसमें जंग लग के जल्दी खुलता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाता है उस टाइम। तो इसलिए हम केबल टाई से लगा देते हैं ताकि इसमें जंग भी ना छोड़े और बाद में अगर पंप खराब हुआ, कभी चेंज करना पड़ा तो उसको यूँ काट के निकाल देंगे, टाइम ही नहीं लगता। तो हमने पंप को बांध लिया और फिर पंप में से मैंने एक छोटा सा पाइप निकाला और उसमें सोलनेट वाल्व का कनेक्शन कर लिया, क्योंकि जब इसमें यहाँ पे हम सी क्लैंप वगैरह लगाएंगे तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब इसके बाद से हम इसमें वायर भी डाल देंगे सोलनेट वाल्व में डाल करके और इसका कवर लगा दे रहे हैं ताकि इसमें करंट नहीं आएगा। तो हमने दोनों में ये कवर लगा लिया और लगा के इसका आगे से हम छील भी लेंगे ताकि बाद में इसको जब हम सारे वायर एक में इकट्ठे करके लगाएंगे तो छीलने पड़ेंगे सामने। तो हमने छील लिया और अब हम जो है एसएमपीएस बांध लेंगे। तो एसएमपीएस बांधने से पहले एसएमपीएस का बाहर जो हम वायर निकालेंगे उसके लिए मुझे एक छोटा सा होल करना पड़ेगा, जिसका मैंने होल कर लिया। और होल करके अब जो है इसको एसएमपीएस को 2 टुकड़े में काटने पड़ते हैं। बाहर वाला जो होता है वो काट के अंदर जो होता है थोड़ा सा रखते हैं और बाहर में ज़्यादा रख लेते हैं। और फिर इसको भी काट के हम और सबसे पहले इसको वायर को छील लेंगे ताकि बाद में फिर छीलना भी ना पड़े। तो हम सबसे पहले हमसे जो है वो पिलास या नोज प्लायर से वायर जो कट जाते हैं डायरेक्ट, छीलते ही नहीं है, इसलिए हम ब्लेड से आराम से छील लेते हैं। अब जो है हमने वायर छील लिया और एसएमपीएस को भी हम केबल टाई से ही बांध देंगे। वैसे लगाने के लिए डबल टेप से भी लग सकता है, पर हमने डबल टेप से नहीं लगाया, हम ये लगा देते हैं तो मजबूत पड़ा रहता है एक ही जगह पे। अब वो भी लग गया। और अब जो है हम जो इसका बाहर वाला वायर है उसको हमने अंदर डाला और डाल के फिर अंदर से एक गांठ लगा देंगे ताकि वो बाहर ना निकले। और अब हम जो है 4 नट निकालेंगे छोटे छोटे और उसी के साथ हम ये सी क्लैंप जो है चारों अपने अपने जगह पर फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक फिट करके दिखा दे रहे हैं, 3 तो हम ऐसे ही फिट कर लेंगे। तो ऐसे करके बाहर से सबसे पहले डाल के फिर अंदर ये और अब हमने एक जो है वो फिट कर लिया लगभग, हाँ हो गया, फिट हो गया। और हमने चारों भी फिट कर लिया। अब जो है हम जो वायर अंदर डाल रखे थे तो सबसे पहले हमने सोचा इसको जो है ज्वाइंट कर दे। हमने ज्वाइंट करके और वायरिंग कर दिया जो उधर से निकला था। तो अभी हमने एक ही साइड का किया क्योंकि ये वायर को ज्वाइंट करने के लिए हमें सेंसर का भी इसमें वायर वहाँ लगता है जब वो बाहर वाला आता है उसमें। तो ये सेंसर भी हमने रेडी कर लिया वायर लगा करके और इसको भी आगे से थोड़ा सा मुंह पे छील देंगे तभी जाके वो वायर उसमें लगेगा। और अब हम जो है उसमें लगा के और बढ़िया से ऐंठ के तब इसमें बिजली वाला टेप लगा देंगे जैसा कि हम लगा रहे हैं और आप सभी के सामने ही।
ये बिजली का टेप तीनों में बारी बारी से हम लगा दिए और ये बाहर का जो है वो कनेक्शन हो गया। अब जो है हम अब फिल्टर इसमें जो हमने सी क्लैंप लगाया था इसमें फ़िल्टर डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर जो है वो कार्बन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन से अगर डायरेक्ट हम सोलनेट वाल में पानी देते हैं तो सोलनेट वाल बहुत ही जल्दी बाईपास हो जाता है। इसलिए हम कार्बन से नहीं देके हम सोलनेट वाल से पानी देंगे, सेडिमेंट से पानी देंगे सोलनेट वाल में। तो सबसे पहले हमने ऊपर कार्बन लगाया, कार्बन लगा के दोनों साइड से एल्बो लगा करके, और जो हमने ये इनलेट वाला जो पाइप था इसमें ऊपर हमने ये फिट कर दिया। अब फिर नीचे वाले में दोनों साइड में एल्बो लगा के, और अब उस साइड से जो है वो पाइप का फिटिंग कर लेंगे। उस साइड से भी पाइप का फिटिंग हो गया। अब हम आएंगे इस साइड में सब अब हम सोलनेट वाल जो है सोलनेट वाल में लगा के और फिर सेडिमेंट में लगा देंगे, उसका कनेक्शन हो जाएगा। अब ये जो है पंप से लेकर सोलनेट वाल और कार्बन तक हो गया कनेक्शन। अब आगे जो है हम मेम्ब्रेन डालेंगे इसमें। तो मेम्ब्रेन का जो सबसे पहले मेम्ब्रेन में 3 फिटिंग लगते हैं, तो हम तीनों फिटिंग सबसे पहले तैयार करेंगे टेफ्लॉन टेप लगा के और उसमें टाइट करके, जैसा कि हम लगा रहे हैं। ये तीनों, एक लग गया, 2 लग गया, तीनों भी लग गया। और अब हम जो है मेम्ब्रेन इसमें लगा रहे हैं, मेम्ब्रेन भी लग गया। और इसमें जो रिंग होता है वो एक कवर के अंदर डालते हैं और एक ऊपर, दोनों लगा के और बढ़िया से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसके चाबी जो होता है, चाबी से बढ़िया से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद सी क्लैंप, एक्स क्लैंप लगा के बढ़िया से और उसको लगा देंगे। अब जो है मुझे जो बाहर वाला है आउटलेट पाइप वो वेस्टेज में जाता है, और इनलेट पाइप जो आता है अब यूवी में आता है। तो हम अभी यूवी चेंबर लिए नहीं है, पर अभी लेके आ गए। यूवी चेंबर भी हमारा रेडी हो गया। अब इसमें जो है हमने एक लाइट भी डाल दिया, ट्यूब। और अब हम इसको जो है एक्स क्लैंप में इसको भी हमने लगा लिया। इसका स्टिकर भी हम एक बार चिपका दे ताकि लगे कि हाँ यूवी लाइट है। और ये आरओ मेम्ब्रेन वाला हमने स्टिकर लगाया। अब जो है इसमें जो मेम्ब्रेन का प्योर वाटर था उसको हमने दे दिया यूवी में। यूवी का जो है निकाल करके अब हम उधर यूएफ में डालेंगे, और पंप का कनेक्शन जो है मेम्ब्रेन, पंप से पानी सबसे पहले मेम्ब्रेन में दे देंगे, तभी जाकर उसमें से आउटलेट और इनलेट निकलेगा। तो हमने ये पंप का दे दिया कनेक्शन। अब आउटलेट भी बाहर निकल गया और इनलेट आ गया इसमें यूवी में। यूवी से अब सीधे चला जाएगा यूएफ में, जो हम साइड में फिक्स कर दिए यूएफ। अब हम जो है वायर का कनेक्शन कर लेंगे, और वायर का कनेक्शन करके सबसे पहले जो है वो चला के देखेंगे, क्योंकि कई बार जो हमने वो लाइट वाला एलईडी लगाया उसमें जो है ना वायर का कनेक्शन उल्टा सीधा दे देता है, तो इसलिए मुझे जला के एक बार चेक करना पड़ता है। तो अभी हमने चेक कर लिया, वो बिल्कुल सही चला है और लाइट भी जल रहा है। यहाँ साइड में थोड़ा सा यूएफ के पास डबल टेप लगा देंगे और अब प्योर वाटर हम बाहर निकाल देंगे। इसमें एक चीज़ हमने डाला नहीं है, टीडीएस कंट्रोलर। जहाँ लगाना होता है पानी के हिसाब से हम टीडीएस कंट्रोलर लगाते हैं, वो मुझे अभी ज़रूरी नहीं लगा इसलिए हमने नहीं डाला। और आरओ जो है वो पूरा फिक्स तैयार हो गया। लास्ट में अभी ये ग्लास बाकी है ऑटो कट का, जिसमें वो सेंसर लगेगा, तो उसको भी हमने फिक्स कर दिया और बिल्कुल ये रेडी हो गया। और इसके जो आरओ का नीचे का पानी वाला टंकी था उस पर रख के इसका कवर डाल के और हमने ये आरओ तैयार कर दिया। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया। खुद से ही हम बनाते हैं, खुद से डालते हैं, और हमने सोचा ये जानकारी आप सबको भी दे दें। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आरओ आप लोग के सामने है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।